खुला। एंड फिर उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया, तो 7th और 8th तो अपनी लॉकडाउन मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगी। एंड इसमें सेकंड फर्स्ट तो का नहीं पता, 8th क्लास का मेरे को पता है। 8th क्लास में हमारे क्लास में एक बच्चा था तरुण, वो आया था फर्स्ट, और रिसेंटली तो फर्स्ट आया था वो। तो फिर जब हमारी जनवरी से क्लासेस शुरू हुई तो फिर ये बात हुई कि तो फिर मैं गया तो हाँ, तो फिर जब 8th क्लास आपकी शुरुआत मतलब दिसंबर की थी, तो 2021 की बात, 2021 दिसंबर, तो मैं एक ट्यूशन में गया। वैसे लॉकडाउन में मैं इंग्लिश स्पीकिंग, वैसे मेरा एक आपको बेनिफिशियल पॉइंट बताऊं तो जो 7th और 8th की जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें मैंने मतलब पूरी तरीके से नहीं कहूँगा मैंने टाइम भी वेस्ट करा, बट एक ऐसा मतलब एक कह लो गोल्डन टाइम कह लो कि मतलब जैसे नहीं बंदे इंग्लिश से डरते हैं, और भाई तुम्हारा भाई भी बहुत डरता था इंग्लिश से। एंड तो फिर इस जो लॉकडाउन में मैं गया ICL इंस्टीट्यूट जो कि ये प्रेमनगर थाने के सामने लम्बा मंदिर हमारे यहाँ एक सोम बाज़ार में, तो वहाँ पे एक ICL इंस्टीट्यूट, वहाँ इंग्लिश मेरी दीदी पहले वहाँ पे सीखने आती थी, इंग्लिश स्पीकिंग करने आती थी, तो वहाँ मैं गया और दीदी मेरे को ले गई थी। तो देन मैंने ये गया था मैं 29 सितंबर 2021 में, हाँ 2020 में गया था मैं, हाँ 2020 में गया था ना मैं, हाँ 2020 में ही गया था। और हाँ 29 सितंबर 2020 में जब मैं गया, मैं और मेरे दोस्त अंकित, तो फिर हमने राइटिंग क्लास ली 3 महीने। उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि अभी स्पीकिंग नहीं, पहले राइटिंग कर लो। राइटिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन वगैरह, और राइटिंग मतलब जैसे नहीं कोई वर्ड दे दो तो उसे लिख दें अच्छा अच्छे से पूरी प्रोनाउंसिएशन के साथ, स्पेलिंग बिना मिस्टेक के, तो वो करी। और देन फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग करी स्टार्ट करी, तो हमें डॉली में पढ़ाती थी, और फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी एज इन ICL इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ से मेरा फेयर खुला पब्लिक स्पीकिंग का। हम पब्लिक में जाते थे स्पीकिंग करने, और दुकानों में जाते थे स्पीकिंग करने, और बहुत चीज़ करते थे, और पुलिस वालों के साथ मैंने भी कर रखी है, और तो वहाँ करते थे। तो फिर वहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग करी मैंने, और थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ कि भाई इंग्लिश आती है, सही है। इंग्लिश से भाई डरता था, तो अब इंग्लिश की आ गई तो भी ठीक। तो फिर जब 8th की बात करें तो 8th में क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा भाई, हमारी गली में ही एक ट्यूशन है, भैया पढ़ाते हैं। तो जब मेरे भाई पहले वहाँ जाता था ट्यूशन, तो 8th क्लास की बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर जब मेरा भाई वहाँ ट्यूशन जाता था, तो मेरे भाई को भैया ने मारा बहुत, और उसकी ऐसे नहीं खून जम जाता है तो काला काला पड़ जाता है, तो उसकी थाई पे काला वाला पूरा एकदम उसकी थाई काली पड़ रखी थी। और तब फिर मैं गया, फिर भैया मैंने बोला भैया उसे मार दिया, इससे ज़्यादा मार दिया ये वो। फिर मम्मी गई, फिर मम्मी 2-4 बार बोल के आई, तो मतलब ऐसा है नहीं, ऐसे मतलब आर्ग्यूमेंट हुई थोड़ी बहुत। तो उसके बाद फिर मतलब ऐसे झगड़ा नहीं, मतलब बोला फिर मैंने। तो फिर उसके बाद 3-4 फिर भैया ने मम्मी के सामने भाई पूछा कि 5 की स्क्वायर बताओ, 5 की 25 की पूछा था मेरे को, तो यार मेरे याद ही नहीं। तो फिर पहली बात तो याद ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था पहली बात तो स्क्वायर होता क्या है। एंड मेरे को स्क्वायर नहीं पता था, तो जब स्क्वायर नहीं पता तो फिर मैं बता ही नहीं पाया। और तो फिर उस दिन के बाद फिर मैं गया था, फिर उसके बाद मैं ट्यूशन में गया। मैं गया था 22 दिसंबर 2021 को ट्यूशन में गया था, अपने गली के ट्यूशन में, और वहाँ से एक मेरे मतलब टर्न हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हैं लाइफ का टर्न हुआ। तो और स्क्वायर वाली बात बताऊँ तो यार, स्क्वायर जब कोई मेरे से पूछता था ना इसकी स्क्वायर बता, जब मेरा दोस्त अमित मेरे साथ ICL स्कूल जाता था इंग्लिश स्पीकिंग करने, और जब मेरे से कोई स्क्वायर पूछता था ना, अमित बोलता था 2 की स्क्वायर बता, तो मेरे दिमाग में जाता था स्क्वायर एक शेप जाती थी बस, और कुछ नहीं आता था। मैं स्क्वायर 2 की स्क्वायर क्या होगी। तो फिर बाद में पता लगा उसने बोला कि उस नंबर को उसके साथ इंटू कर दी, क्योंकि ये चैप्टर था 7th में, और तुम्हारे भाई ने 7th में सिर्फ शीटें भरी हैं, पढ़ा तो नहीं था, शीटें भरी थी। ये आई भाई ऑनलाइन शीट आ गई, उसे यूट्यूब से देख के फिल करके अपलोड कर दी, जय राम जी। तो फिर तो स्क्वायर का फिर अगर पढ़ा होता तो पता होता, तो पढ़ी ही नहीं तो पता कहाँ से हो, तो शेप पता लगा। तो फिर जब मैं ट्यूशन में आया
तो फिर ट्यूशन में आया तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ मेरी लाइफ का। और फिर जब मैं ट्यूशन में गया तो भाई कुछ आता नहीं था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी नहीं। मतलब प्लस तो आता था भाई, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ज़्यादा लॉन्ग वाले नहीं, छोटे डिवाइड। और इस चारों चीज़ के अलावा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के अलावा कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में। एंड इंग्लिश स्पीकिंग तुम्हारे भाई की सही। और हाँ, तो फिर उसके बाद भैया ने मेरे क्वेश्चन दिए और तुम्हारा भाई प्लस माइनस इंटू डिवाइड के अलावा और कुछ कर नहीं पाया। वो कॉपी अभी तक पड़ी है, नीचे है वो, आपको मैं दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद भैया ने कराने लगे, पढ़ाने लगे। और देन हमारे साथ गन्नू पढ़ता था, हमारी गली में। ये गन्नू वो आकाश कॉलेज का स्टूडेंट है, प्राइवेट स्कूल का, और मैं गवर्नमेंट का। हम 2 ही बच्चे थे ऑन द टाइम 8th क्लास में, तो भैया पढ़ाते थे। और फिर क्या हुआ कि 9th क्लास के 2 बच्चे थे, साक्षी और कुणाल। तो फिर भैया ने हमारा मर्ज कर दिया, उनका लास्ट सेशन चल रहा था। तो फिर भैया 3rd चैप्टर पढ़ा रहे थे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो 9th क्लास का 3rd चैप्टर था, तो वही पढ़ा रहे थे। तो हमें मर्ज कर दिया और फिर धीरे धीरे मेरे कई सारे दोस्त आ गए, और अमित भी आ गया, और अमित, अंकुर, और उसी ट्यूशन में आ गए। और देन फिर भाई अब गन्नू तो सारे क्वेश्चन करके चले जाता था, बिकॉज हम तो गुड़ गोबर वाला हिसाब किताब था, और भाई हमें आता ही नहीं था कुछ। और गन्नू की मैथ अच्छी है, और तो वो करके चले जाता था, हम लोग यार बैठे रहते थे, खासकर मैं बैठे रहता था, मेरी मैथ तो सही थी ही नहीं। एंड तो फिर भाई बहुत बेइज्जती फील होती थी, और भैया चमकाते भी थे भाई, एकदम गलत चमकाते थे, तुम्हारी ये वो, मतलब एकदम बहुत बेइज्जती फील करी है, ये समझ लो। और बहुत बेइज्जती फील करी, बट फिर बाद में पता लगा यार। तो मैं, मेरे दोस्त सारे, हमने फिर 1 साल पूरा पढ़ा, मतलब फिर 2022 हमने पढ़ी। और मिड, और भाई पहली बात तो तुम्हारे भाई ने कभी SST पढ़ी ही नहीं। SST इंग्लिश, हिंदी, मतलब जो भी SST तो मेरे को पता ही नहीं मेरी कैसी है, तो फिर पता नहीं थी कैसी है। तो फिर धीरे धीरे करते चले गए, बस पैटर्न फॉलो करते चले गए। भैया साइंस और मैथ पढ़ाते हैं, और तो वही साइंस और मैथ वहाँ से पढ़ते, और फिर मैं SST घर पे पढ़ता था, और मतलब और सब पढ़ता था धीरे धीरे। फिर मिड टर्म में क्या हुआ था, हाँ मिड टर्म में मैंने स्कोर, मेरे को ये नहीं था कि फर्स्ट आया, क्योंकि आज तक मैं कभी फर्स्ट आया नहीं था, जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया मैं। 9th क्लास से तो मैं कभी फर्स्ट नहीं आया था। और फिर क्या हुआ कि मिड टर्म में तुम्हारे भाई ने, मेरे को पता नहीं था मेरी SST इतनी अच्छी है, तो फिर मैंने जितना स्कोर लगाया था, मैंने अप्रोक्स 70 के आसपास, 80 मतलब 70 के आसपास, 68 ऐसे करके, मतलब अप्रोक्स मैंने लगा रखे थे। और एकदम मतलब मेरे SST में मिड टर्म में आए थे 68, हिंदी में आए थे 72, मैथ में आए थे 67, और साइंस में मैम ने मेरे को इतने कम दिए 53 नंबर। मैंने बोला मेरे इतने आ ही नहीं सकते, गरिमा मम्मी पढ़ाती थी, और मैंने बोला इतने आ ही नहीं सकते मेरे। तो फिर मैं गया साइंस लैब में, और वहाँ बहुत सारे सर बैठे थे भाई साइंस के, और TGT PGT। और फिर मैं वहाँ पे, फिर मतलब वो ये कह लो कि बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला मैम मेरे आ ही नहीं सकते इतने नंबर, 53 मैं डिज़र्व ही नहीं करता, 53 नंबर। तो फिर जब पेपर रीचेक करवाया मैंने, तब तुम्हारे भाई के 11 नंबर बढ़े थे, 64 करवाए मैंने 53 से, 80 आउट ऑफ। तो 64 11 नंबर बढ़वाए मैंने, और भी बढ़ रहे थे, बट मैम ने बढ़ाए नहीं। मैम मना कर रही थी कि नहीं अब मैं नहीं चेक कर रही, ये वो और भी बहुत कुछ बोल रही थी। तो फिर 11 नंबर तुम्हारे भाई ने बढ़ाए, और पूरी क्लास के नंबर काटे थे मैम ने, बस मैं ही गया था अकेले बढ़वाने। जो बढ़वाने क्या, मैम ने गलत चेक करा था, असल में गलत चेक करा था मैम ने। देन 11 नंबर बैठे थे, और 2-3 नंबर और बढ़ते यार, मैम ने बढ़ाया नहीं मेरे, पर चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके ऐसे फिर 9th, और फिर भाई मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी आज तक कि मैं कभी फर्स्ट आऊँगा। और फिर 9th में तुम्हारे भाई ने, और जब रिज़ल्ट आया तो तुम्हारे भाई ने मतलब अपने स्कूल में, ऐसा कोई ईगो वाला बात नहीं है, बस एज अ प्राउड मोमेंट अपने आप बता रहा हूँ। तो 9th में तुम्हारे भाई ने अपने स्कूल में द टॉपर ऑफ 2022 to 23
एंड द टॉपर ऑफ 9th स्टैंडर्ड हमारे भाई आकाश। एंड भाई बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए ज़िंदगी में कि पहली बार मैं किसी क्लास में फर्स्ट आया, वो क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। पहली बार इस क्लास में ही फर्स्ट आया और साथ ही साथ स्कूल में भी फर्स्ट आया पहली बार, इस बार 9th क्लास में। और भाई बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए, मेरे पापा के लिए। मतलब कोई सोचा नहीं था यार।